दोस्तों, जब भी हम कोई बाइक या कार खरीदते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, भाई माइलेज कितनी देती है। कोई कहता है 20 का, कोई कहता है 50 का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पटरी पर दौड़ने वाली इतनी भारी भरकम लोकल पैसेंजर ट्रेन का माइलेज कितना होता है। इसे 100 किलोमीटर चलाने में रेलवे का कितना तेल या बिजली फूक जाती है। और उससे भी बड़ा सवाल, लोकल ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं होती है। एक एक सीट पर 4-5 लोग बैठे होते हैं, डिब्बे खचाखच भरे होते हैं, फिर भी सरकार कहती है कि रेलवे घाटे में चल रही है। भाई जब इतनी भीड़ है तो मुनाफा कहाँ जा रहा है। आज की इसी वीडियो में हम ट्रेन के माइलेज से लेकर रेलवे की कमाई का ऐसा काला चिट्टा खोलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीजल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की। अब अपनी कार वाला गणित यहाँ मत लगाना कि 1 लीटर में ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। यहाँ गणित बिल्कुल उल्टा है। ट्रेन का माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर नहीं बल्कि लीटर प्रति किलोमीटर में नापा जाता है। एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन जिसमें 12 से 24 डिब्बे होते हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर चलाने में ही 5 से 6 लीटर डीजल की खपत होती है। यानी अगर इस ट्रेन को 100 किलोमीटर का सफर तय करना हो तो सीधे सीधी 500 से 600 लीटर डीजल स्वाहा। अगर डीजल का दाम 90 रुपये प्रति लीटर भी पकड़े तो 100 किलोमीटर ट्रेन चलाने में सिर्फ तेल का खर्चा लगभग 50,000 आता है। लेकिन ठहरिए, भारतीय रेलवे लगभग पूरी तरह से बिजली पर शिफ्ट हो चुकी है। तो बिजली वाली ट्रेन का क्या हिसाब है। बिजली वाली ट्रेनों का माइलेज नापा जाता है यूनिट्स में। इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन 1 किलोमीटर चलने में लगभग 15 से 20 यूनिट बिजली खाती है। इस हिसाब से 100 किलोमीटर में करीब 1500 से 2000 यूनिट बिजली की खपत होती है। रेलवे को बिजली लगभग 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलती है। यानी 100 किलोमीटर का बिजली का बिल आता है 12,000 से लगभग 13,000 रुपये। अब आप खुद देखिए, डीजल के मुकाबले बिजली से चलाना 3 से 4 गुना सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि सरकार डीजल इंजन को हटाकर तेजी से बिजली के तार दौड़ा रही है। अब यहाँ एक मजेदार बात समझिए, राजधानी या एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले इन लोकल पैसेंजर ट्रेनों का माइलेज बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन हर छोटे मोटे स्टेशन पर रुकती है। अब इतनी भारी भरकम ट्रेन को बार बार रोकना और फिर से खींचकर स्पीड पकड़वाना, इसमें इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और तेल बिजली पानी की तरह बहते हैं। अब आते हैं आपके सबसे बड़े और लॉजिकल सवाल पर। आप कहेंगे, अरे भाई ज्ञान मत बांटो, कभी जनरल डिब्बे का हाल देखा है आपने? पैर रखने की जगह नहीं होती है। जब रेलवे ठसाठस सवारी ढो रही है तो बम्पर मुनाफा होना चाहिए ना, घाटा कैसे हो सकता है। चलिए आज इसका बिल्कुल सटीक और असली गणित समझते हैं। भारतीय रेलवे के एक जनरल डिब्बे में आधिकारिक तौर पर बैठने की 90 सीट होती है। लेकिन जब ट्रेन में खचाखच भीड़ होती है तो सीटों के बीच में ऊपर की बर्थ पर और गैलरी में मिलाकर लगभग 300 लोग जैसे तैसे घुस जाते हैं। अब मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर के सफर का जनरल टिकट 30 रुपए है, तो उस खचाखच भरे एक डिब्बे में रेलवे की कमाई कितनी हुई? लगभग 9,000। और अगर पूरी ट्रेन में ऐसे 15 जनरल डिब्बे लगे हों तो 100 किलोमीटर की कुल कमाई हुई 1,35,000 रुपये लगभग। अब आप कहेंगे कि भाई 1,35,000 रुपये तो बहुत होते हैं, लेकिन अब इसके सामने रेलवे की असली खर्चा देखिए। जैसा कि हमने पहले देखा कि 100 किलोमीटर ट्रेन चलाने का सिर्फ बिजली या डीजल का खर्चा ही 13,000 से लेकर 50,000 तक आता है। इसके बाद लोको पायलट और गार्ड की सैलरी, हर स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर और स्टाफ का खर्चा, पटरियों का 24 घंटे मेंटेनेंस, करोड़ों के इंजन की घिसाई और स्टेशनों पर बिजली बिल, इन सब को मिला दिया जाए तो रेलवे को एक पैसेंजर ट्रेन 100 किलोमीटर चलाने में लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। यानी खचाखच भीड़ भरने के बाद भी रेलवे जितना कमाती है उससे कहीं ज़्यादा उसे खर्च करना पड़ता है। और एक कड़वा सच यह भी है कि जनरल डिब्बों के इस भीड़ में से एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना टिकट यात्रा करने वालों की भी होती है, जिससे रेलवे को बची खुची कमाई भी डूब जाती है। यही कारण है कि सरकार खुद कहती है कि हर रेल यात्री के सफ़र का लगभग 45 से 50% खर्च खुद उठाती है, यानी सब्सिडी देती है। रेलवे मालगाड़ियों से जो मुनाफा कमाती है उसे इन पैसेंजर ट्रेनों के घाटे पूरा करने में लगा देती है, ताकि देश का आम नागरिक सस्ते में सफर कर सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेन की खचाखच भीड़ में सफर करें तो यह जरूर याद रखिएगा कि रेलवे भारी घाटा सहकर भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही है। क्या आपको ट्रेन का यह अनोखा गणित पहले से पता था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।